तुम्हारी माँ अब कभी आंखें नहीं खोलेगी, वो हमें छोड़ गई। नहीं खाला, अम्मा को कुछ भी नहीं हुआ है। अम्मा अभी उठ जाएंगी, बस आप देखिएगा, अम्मा अभी उठेंगी। अम्मा उठो, अम्मा तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ना। मैं जितना बुरा करना था ना मेरे साथ तुमने कर लिया है। मेरी बारी है। जिन लोगों के लिए अम्मा तुमने मुझे धोखा दिया है ना, मैंने तबाह बर्बाद कर दूंगी। कीला, अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसे अपनी बहू बनाओगी? आपा, रजिया मरते वक्त उसकी जिम्मेदारी मेरे हवाले करके गई थी। अब वो पूरी ना करूं तो क्या करूं? क़यामत के रोज रजिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? फराह की शादी ना कोई मसला नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई लड़का हम तलाश कर लेंगे। और बल्कि मैंने तो रिश्ता कराने वाली एक दो से कहा हुआ भी है, अगर वो हाँ करती हैं तो हम दिखा देंगे फराह को। आपा, तुम्हारे ख्याल में ऐसा करना ठीक होगा? फर्ज करो हम उसकी शादी कर देते हैं और वहां वो जाके खुश ना रहे, फिर क्या करेंगे? अरे शकीला, ये सब किस्मत के खेल हैं। वो अगर यहाँ शादी होकर आई और यहाँ भी खुश ना रही तो तुम कुछ कर सकती हो? कुछ नहीं ना। तो बस उस मुसीबत को बाहर के बाहर ही टाल दो, कोई जरूरत नहीं अपने घर में लाने की। फिर आपा, शहजाद वो शोर करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, 2-4 दिन रोएगा, रो धो के खुद चुप हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं करो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो लड़की अब इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी, उसके लिए कोई और लड़की देखो। सुन शहजाद, आपा लगता बहुत गुस्से में गया है। जाने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। बहुत गुस्सा आने लगा है इसे। जब मुझे आप पे ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों सुनूं आपकी बात? और आप तो दिन सिलसिलर बन के आई थी ना, तो क्या ताल्लुक है आपका इनसे? मुझसे ताल्लुक नहीं है सबाज का, तुमसे ताल्लुक है। मुझसे क्या ताल्लुक है इनका? ये अली की फर्स्ट वाइफ है। अली की बीवी, और ये अली की बीवी जा चुकी है। तुमसे अली ने कहा ना, और तुमने मान ली। सबा अली तुमसे सिंसेयर नहीं है। उसका जीता जागता सबूत मैं लेके आई हूँ तुम्हारे सामने। अगर ये सब है ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनका कल और मैं आज हूँ। सबा, ये वो कल है जिसको वापस अपनी जिंदगी में अली लाना चाहता है। सबा, मेरी बहन अली इससे शादी कर रहा है। अली शादी करे फिर से इससे? मैं ये मान ही नहीं सकती। ठीक, मुझे अंदाजा था कि तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सबूत लाई। ये तस्वीरें ले लो। और अगर ये तस्वीरें देखने के बाद भी तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता है ना, तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं हो सकता। मैं कैसे मान लूं कि ये पुरानी तस्वीरें और ये अब की है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम था तुम्हें सच बताना। यकीन करो ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। करे ना, ख्याल रखो। आपा देखो क्या वक्त हो गया है, अभी तक शहजाद नहीं आया। वैसे ही गर्म दिमाग का है, बगैर सोचे समझे कुछ कर लिया तो मैं क्या करूंगी?
आजकल के बच्चों को भी ना 2 लफ्ज बर्दाश्त नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि वो खड़े होकर सब बातें सुन रहा है। तुमने देख लिया था तो तुम मुझे बता ही देती। मुझे क्या पता था कि वो खड़ा है, मैंने तो बाद में देखा। दुकान पे भी किसी दोस्त को बिठा के चला गया। अच्छा ना शकीला, अब इतना मत हौलो कि मैं भी परेशान हो जाऊं। सोचते हैं ना, कुछ करते हैं। अच्छा हुआ यूसुफ बेटा तुम आ गए, अभी हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है। और शहजाद कहाँ है? उसी को तो ढूंढना है, दोपहर से निकला हुआ है, अभी तक घर नहीं आया है। तो अम्मी वो कहीं काम से गया होगा, परेशान क्यों हो रही? आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा, गुस्से में गया है, पता नहीं कहाँ रुलता फिर रहा होगा मेरा बच्चा। गुस्से में क्यों गया? अरे इन सब बातों को छोड़ो, जाके उसे ढूंढो कि कहाँ चला गया है, और अगर मिल जाए ना तो उससे कहना भैया हम उसकी हर बात मान लेंगे। और क्या शकीला, जब वो हार नहीं मान रहा तो हम ही हार मान जाएं भाई। ले आएंगे उसकी पसंद की लड़की, खुश हो जाए वो। हमारा क्या है, आधी तो हमारी कटी गई और जो बची है वो भी जैसे तैसे कटी जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, एक काम करते, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, फिर उसे खुद ढूंढने के लिए चला जाऊँ। ठीक है, आप दोनों प्लीज टेंशन नहीं लें। तुम अभी तक यूं ही बैठी हो? मैंने तुम्हें कहा था मुझे देर हो जाएगी। तुम खाना खाकर आराम कर लेना। सबा, सबा तुम ठीक तो? ये क्या है? कौन आया था? क्या मिनाल आई थी? इसका मतलब है कि आपको भी पता था कि अली मिनाल से मिलते। उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला था कि वो चली गई है, ताकि मुझे मुतमईन करके वो उसके साथ आराम से घूम फिर सके। नहीं सबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मिनाल से बहुत नफरत करता है। नफरत और मिनाल से? मुझे भी पहले यही गलत फहमी थी कि वो मिनाल से नफरत करते हैं, लेकिन अब एहसास हुआ है कि वो कितना झूठ बोलते थे मुझसे। और उस रात जिसे वो अपने प्यार के दावे कर रहे थे ना, वो और कोई नहीं मिनाल थी। और जिसे अली के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता था, वो भी मिनाल ही थी। इसका मतलब आपको सब कुछ पता था, सिर्फ मैं ही थी जो पागल बन रही थी। सबा कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मेरा अब इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं। सबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझता मुझे। आप फिर अपने बेटे की साइड लेंगी ना? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मामा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने क्यों छुपाया मुझसे ये सब? तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए बेटा। मामा, जो होना होता है ना वो होकर रहता है। इसलिए बेहतर है कि आप मुझे ना रोके। सबा, सबा, हेलो जी मॉम। अली जल्दी घर आओ। मॉम मैं जरूरी मीटिंग से जा रहा हूँ, आपको बताया तो था मैंने। सबा घर छोड़कर जा रही है, उसे रोक सकते तो रोक लो, इससे पहले कि देर हो जाए। क्या क्या कह रही हैं आप मॉम? वो मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, आप रोकें उसे। मैंने बहुत कोशिश की है मगर वो नहीं मान रही और अपने घर जाने की जिद कर रही है। अब तो उसने अपना सामान भी पैक करना शुरू कर दिया है। मॉम मैं रास्ते में हूँ, आप मेरे आने तक तो एटलीस्ट उसको रोकें। अब कुछ नहीं हो सकता। जिस घर को बचाने की मैं बहुत कोशिश कर रही थी नाली, अब वो बर्बाद होने जा रहा है। सबा अगर अपने घर चली गई ना तो उसके घर वालों को सब पता चल जाएगा और फिर वो उसको वापस नहीं आने देंगे। सुन रहे हो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ओह नो! अली, हेलो
हेलो, हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं? सबा, सबा, कब हुआ एक्सीडेंट? यूसुफ भाई, मुझे अभी पता चला है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होंगे। यूसुफ भाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? शहजाद, तुमसे इतनी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है खाला और अम्मी तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही हैं और तुम यहाँ पर इतने आराम से बैठे हुए हो? ओ भाई, तुम्हें कितनी दफा फोन किया, तुम कॉल्स क्यों नहीं उठाते? यूसुफ भाई, अब घर चले जाए, मैं आ जाऊंगा खुद ही। शहजाद, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब चलो मेरे साथ, बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजियां यार। बच्चा नहीं हूं मैं, मेरी खुद की भी कोई ख्वाहिशात है। आप लोगों की मर्जी पे नहीं चलूंगा मैं। क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को ये बात? अच्छा, यानी अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि हमें बातें सुनाओगे, और वो भी उस लड़की के लिए जिसे तुम्हारी इज्जत की परवाह ही नहीं। तो आप लोगों को कौन सी परवाह है मेरी, बताएं? इंसान नहीं रोबोट समझते हैं मुझे, जो आप लोगों के कहने पे चलेगा। लेकिन मैं बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। ओके, इज्जत से मेरे साथ चल रहे हो या जबरदस्ती तुम्हें लेके जाऊं? शहजाद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। क्या हो गया तुम्हें? इतने अक्लमंद हो गए हो कि किसी की बात की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। यूसुफ भाई, आप चले जाएं, मैं आ जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताने आया था कि अम्मी और खाला फरज से शादी के लिए मान गई। बस होगी जिद पूरी? यही चाहते थे ना तुम? अब चलो मेरे साथ। सबा, 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 वो अली का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कह रही मामा आप? वो मैं फोन पे बात कर रही थी कि उसका अचानक एक्सीडेंट हो गया। कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में? यहाँ करीब। जल्दी से चलो प्लीज। आप चलिए। खुद को संभालो फरा, इस तरह रोगी तो खाला को भी तकलीफ होगी। मैं क्या करूं शहजाद, मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं बहुत बुरी हूँ शहजाद, बहुत बुरी। मैंने हमेशा अम्मा के साथ बहुत बदतमीजी की। वो तो मेरे भले के लिए ही मुझको समझाती थी। अब कौन समझाएगा मुझे, कौन डांटेगा मुझे? मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ शहजाद, बिल्कुल अकेली। तुम खुद को अकेला क्यों समझ रही हो फरा? अम्मा, खाला, नूर भाभी, मैं, हम सब है तुम्हारे साथ। क्या मतलब? मुझे नहीं पता ये वक्त ठीक है तुम्हें बताने के लिए या नहीं, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। अम्मा और खाला मान गए शादी के लिए। अब क्यों रो रही हो फरा? सब ठीक तो हो गया है। लेकिन अम्मा तो नहीं रही ना शहजाद। उन्हें कितनी खुशी थी मेरी शादी की। अगर मैंने उस वक्त ये पागलपन ना किया होता तो आज अम्मा जिंदा होती। गुजरी हुई बातों को भूलकर हमें आगे का सोचना है फरा। और अम्मा कह रही थी कि 40वें से पहले ही हमारा निकाह करवा के तुम्हें यहाँ ले आएंगी, क्योंकि वो तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि खाला के इंतकाल को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हें अकेलेपन का एहसास ना हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम समझ रही हो ना? तुम बहुत अच्छे हो शहजाद। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो,
बाद में बात होगी। ठीक है। क्या सबा, कब हुआ एक्सीडेंट? यूसुफ भाई मुझे अभी पता चला है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसे होंगे। यूसुफ भाई अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अल्लाह ना करे कुछ नहीं होगा अली को। अच्छा सुनो, मैं यहाँ से बस फौरन निकलने वाला हूँ। तुम एक काम करो, रोने के बजाय प्लीज दुआ करो उसके लिए कि वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए। ओके यूसुफ भैया प्लीज आ जाए। हाँ बस 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे। ओके बाय। ठीक है। यूसुफ, मैं भी साथ चलूं? अम्मी नहीं, वो अगर आप जाएंगी ना मेरे साथ तो शकीला खाला परेशान हो जाएंगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा। वैसे भी शहजाद की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तो बेटा वहां पहुंचते ही मुझे फौरन खैरियत बताना। अल्लाह सब खैर रखे। ठीक है तुम जाओ। इंशाअल्लाह हमें हर तरह की आजमाइश से अपनी अमान में रखना। मेरी सबा का आप घर आबाद रखना या मेरे अल्लाह। थैंक यू सो मच सबा, तुमने मुझ पर एतबार करके बहुत बड़ा एहसान किया। अली आप इन सारी बातों को भूल क्यों नहीं जाते? क्यों अपने आप को अजियत देते हैं आप? अजियत तो मैंने दी है तुमको सबा। यू नो, जब मॉम ने मुझे बताया कि तुम छोड़कर जा रही हो घर तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मुझे लगा अब कुछ रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे खौफनाक पल था सबा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी भी तरह उड़कर तुम तक पहुंच जाऊं और तुम्हें रोक लूं। प्लीज सबा मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको चाहा है और मेरी जिंदगी में आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये तो आप भूल जाएं कि मैं इतनी आसानी से आपकी जान छोड़ने वाली हूँ। तुमको छोड़ने का मैं कभी अपने दिल में ख्याल भी नहीं ला सकता। बस सबा प्लीज तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाना। ठीक है, मेरा ख्याल है बहुत बातें हो गई हैं यार, बहुत गर्म है और मैं और नहीं खा सकता। प्लीज यार थोड़ा सा बस यार सबा प्लीज। अच्छा मेरे लिए कोई जूस भिजवा दो, ये मैं नहीं खा सकता प्लीज। ठीक है थैंक यू। देखो मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अली से बदला लेने के लिए मुझे यूज किया। अब अगर तुम समझ गई हो तो फिर आगे क्या बात करें? आइंदा फोन मत करना। बहुत खुदगर्ज हो तुम। अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो। मुझे खुदगर्ज बोलने से पहले अगर तुम एक दफा अपने गिरेबान में झांक लेती तो I'm sure मुझे खुदगर्ज नहीं बोलती। तुमने क्या किया? तुम तो जानती थी कि अली अपनी लाइफ में सेटल है, खुश है। तुमने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया है। ये मैंने खुदगर्जी में नहीं किया, अपने प्यार को पाने के लिए किया है। जैसे तुम प्यार कह रही हो मनाल, वो प्यार नहीं है, वही तो खुदगर्जी है। अपना प्यार पाने के लिए तुमने दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम एक सेल्फिश औरत हो। प्लीज कभी भी अपने आप को फेयर समझने से पहले इन सब चीजों के बारे में सोच जरूर लेना। मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू सो मच। तुमने मेरा काम बिगाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चलो आई एम ग्लैड। इस बहाने में तुम्हें याद तो रहूंगी, तुम मुझे भूलोगी नहीं। पहले सही तरह ठीक हो जाओ, फिर ऑफिस चले जाना। मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलरेडी ऑफिस की इतनी छुट्टियां हो गई हैं, और कहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सबा को कहती हूँ, वो तुम्हें समझाएगी। मेरी बात तो तुम्हें समझ नहीं आती। आप भी तो खाली उसी की सुनती हैं, मुझ पर एतराज क्यों? अच्छा ज्यादा मत बोलो। वो तुम्हारे पापा को मैंने सबा का बताया था, वो बहुत परेशान हो रहे थे। कह रहे थे कि अब क्या होगा। क्या होगा मतलब? हम सबा ने उन्हीं के बेटे की खातिर इतना सफर किया है, उन्हें परेशान होने की बजाय उसे तो तसल्ली देनी चाहिए। तसल्ली देनी तो दूर की बात बेटा, अब उन्हें ये फिक्र खाई जा रही है कि उनके खानदान का नाम आगे कैसे बढ़ेगा। हम एडॉप्ट कर लेंगे मॉम, और कुछ नहीं हो।
वो कभी भी नहीं मानेंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अब वो तुम्हें दूसरी शादी का कहेंगे। क्या? एक ही घर में रहना है तो फिर ये सब कुछ क्या? शकीला मुझे नहीं पता कि कैसे चलेगा, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि वो लड़की मेरे करीब फटके नहीं, एक आंख निभाती है मुझे। वो शहजाद की मर्जी से आ रही है ना, बस शहजाद के पास रहे। और अगर वो मेरे पास आ गई तो लगी लिपटी तो मैं रखती नहीं हूँ, इतनी सुनाऊंगी ना फिर तुम्हारे बेटे को बुरा लग जाएगा। इश्का दिल इश्का दिल है इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल